नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। अभी दोस्तों मैं 1 घंटे की डिस्कशन कंप्लीट करके आ रहा हूं, क्योंकि इस वक्त दोस्तों जो सारा सिनारियो चल रहा है, रोज की दोस्तों मेरे पास एक नई नोटिफिकेशन आ रही है, रोज की मेरे पास नए ईमेल्स आ रहे हैं, रोज का नया कोई ड्राफ्ट आ रहा है, रोज की नई कोई ना कोई चीज आ रही है। और आज भी दोस्तों सुबह यही चीज हुई, मेरे पास कुछ और नोटिफिकेशंस आ गई जो एक तरीके से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा घूम गया। तो क्या दोस्तों मेरी बातें हुई है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आ रही है रिगार्डिंग 1500 सीसी पेट्रोल कार्स, 1200 सीसी पेट्रोल कार्स, आगे क्या होने वाला है, और अभी आपने अगर गाड़ी लेनी है तो इस वक्त क्या करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना है। अब किन बातों को पढ़कर मेरा माथा घूमा है, किन ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को पढ़ के मेरा माथा घूमा है, आपको ये पहले मैं बताता हूं। पहली ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं क्या आई हुई है। गवर्नमेंट इश्यूज ड्राफ्ट नोटिफिकेशन to allow for higher ethanol blends in petrol. The government has officially issued a draft notification proposing amendments to the Central Motor Vehicles rules to formally incorporate high blends on ethanol in petrol. As per Ministry of Road Transport and Highways, the draft includes provision of E85 and even E100 whereby vehicles can run fully on ethanol. भाई साहब, अगर आप ये सोच रहे थे ना कि E85 पेट्रोल आने वाला है, तो इसके अंदर ये लोग E100 को भी मेंशन कर रहे हैं। और ये जो ऑफिशियल ड्राफ्ट है ना गवर्नमेंट का, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसका दोस्तों ये मतलब है कि इन लोगों ने ड्राफ्ट कर दिया है कि ये लोग E85 या इवन E100 का मतलब हो गया, मतलब 0% पेट्रोल होगा उसके अंदर, सारे का सारा इथेनॉल होने वाला है। अब दोस्तों ये तो एक नोटिफिकेशन है जिससे मेरा दिमाग घूमा है। अगली एक और नोटिफिकेशन बता रहा हूं जिससे मेरा और ज्यादा दिमाग घूमा है। एक नोटिफिकेशन नहीं है, काफी सारी चीजें आई हैं। मिनिस्टर गडकरी जस्ट सेड नो फ्यूचर फॉर पेट्रोल डीजल व्हीकल्स। मतलब भाई साहब सीधा सीधा अब ये लोग मुंह से बोल रहे हैं कि ना ही डीजल ना ही पेट्रोल व्हीकल्स का कोई भी फ्यूचर है इंडिया के अंदर। अब मैं आपको ना इनकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं कि इन्होंने क्या बोला है। ये इन्होंने बस वर्ल्ड इंडिया 2026 समिट के अंदर बोला है। गडकरी साहब क्या बोलते हैं मैं आपको ये बताता हूं। देयर इज नो फ्यूचर फॉर डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स इफ द मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जो भी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, मतलब सारे कार मैन्युफैक्चरर्स को गडकरी साहब डायरेक्टली बोल रहे हैं। जो भी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं व्हीकल्स के, अगर वो लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि वो लोग सिर्फ पेट्रोल और डीजल के अंदर काम करने वाले हैं, तो उनका फ्यूचर अच्छा नहीं है। साथ में ये भी चीज इधर मेंशन करी गई है कि ही अर्ज्ड मैन्युफैक्चरर्स एंड फ्लीट ऑपरेटर्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स सच एज हाइड्रोजन, एथेनॉल, सीएनजी, एलएनजी एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। आपका भाई आपको इतने टाइम से जो चीज बोलते हुए आ रहा है, कहीं ना कहीं दोस्तों उसके ऊपर अब ऑफिशियल मोहर भी लगनी स्टार्ट हो गई है। तो बिल्कुल से दोस्तों आपका भाई आपको गाड़ी तो बिल्कुल परचेज करवाएगा, लेकिन सारा सिनेरियो को मद्देनजर रखना आपके भाई का ये काम है, सो दैट यहाँ पर मेरा कोई भी भाई गलत डिसीजन ना ले ले। इसको दोस्तों मैं अपना फर्ज समझता हूँ आप सबके लिए, इसीलिए मैं आप सबको ये सारी चीजें अवेयर भी करता रहता हूँ। और आगे आने वाली जो सारी चीजें होने वाली होती है ना, उसके ऊपर भी हम लोग काम करते रहते हैं रेगुलरली कि आगे क्या होएगा। और धीरे धीरे आप लोगों को उसके ऊपर ऑफिशियल वर्ड भी अपने आप दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। गडकरी साहब का आ गया, गवर्नमेंट के ड्राफ्ट आ गए, इन चीजों के बारे में आपको क्लियरली चैनल के ऊपर रेगुलर में बताया जाता है। साथ में कैफे 3 नॉर्म्स की भी तलवार सर के ऊपर लटक रही है बहुत ही अच्छे से। अप्रैल 2027 के अंदर कैफे 3 नॉर्म्स भी इंडिया के अंदर आने वाली है। पेट्रोल की डिपेंडेंस को भी दोस्तों ये लोग कम करना चाहते हैं, मतलब जो क्रूड ऑयल बाहर से आ रहा है इसको भी ये लोग कम करना चाहते हैं। साथ में इंडिया के अंदर पोल्यूशन भी काफी कम हो। मेन एम दोस्तों इन चीजों का यही है। गवर्नमेंट अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा कोई भी वीर किसी चीज के अंदर फंसना नहीं चाहिए। आपके भाई का यही काम है, आप लोगों को इन सारी चीजों से बिल्कुल तरीके से निकाल कर ले जाना। तो जो भाई चैनल की वीडियोस को रोज देखते हैं उनको अच्छे से पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। काफी टाइम से आपका भाई इसके बारे में बात करते हुए आ रहा है। तो दोस्तों मैं बात क्या करके आया हूँ, बैठकर मैं आपको ये बताता हूँ। सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है दोस्तों कि क्या मतलब सारी बातों का निकल रहा है, आगे क्या करना है, अभी क्या करना है, सो दैट किसी भी टाइप का नुकसान ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों आपके मेहनत के 10 से 15 लाख रुपए जो हैं, एक तरीके से आपकी लाइफ की ये सबसे बड़ी परचेज होने वाली है। मतलब एक तरीके से गाड़ी जब कोई परचेज करता है कोई भी भाई मेरा, तो उसकी ये सबसे ज्यादा बड़ी परचेज होती है लाइफ की। तो यहाँ पर ना मैं आपको सारे नजरिए बताने वाला हूँ। जो भाई डीजल खरीदना चाहते हैं, जो भाई पेट्रोल 1200-1500 सीसी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए। साथ में जो भाई सीएनजी वाली गाड़ी खरीदना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, सारी पॉलिसीज के बारे में स्टडी करते हुए और सही टाइम के ऊपर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, सो दैट मेरे किसी वीर का नुकसान ना हो जाए।
अब दोस्तों अगर आपने करंट सिनेरियो के अंदर प्योर पेट्रोल गाड़ी लेनी है, क्योंकि अभी तो सारे जो भी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, महिंद्रा की बात हो गई, मारुति की बात हो गई, टाटा की बात हो गई, रेनॉल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रेनॉल्ट का बीच में नाम आया तो रेनॉल्ट वालों ने कोई अपडेटेड ट्राइबर निकाली है, मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह कर दिए हैं, लेकिन मेरा माथा इतना ज्यादा घुमा हुआ है इस वक्त कि उसके बारे में बात करना मैं अभी बहुत ज्यादा रेलिवेंट समझ नहीं रहा हूं। लेकिन रेनॉल्ट ट्राइबर के अंदर इन लोगों ने कोई अपडेटेड वर्जन निकाल दिया है, मतलब कुछ अपग्रेड वगैरह करके रेनॉल्ट ट्राइबर को निकाल दिया गया है। एनी हाउ, जो जरूरी बात है पहले उसको कर लेते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई पेट्रोल वाले इंजन लेना चाहते हैं, 1000 सीसी हो गया, 1500 सीसी हो गया, 1200 सीसी हो गया, इवन चलो 2000 सीसी वाले इंजन हो गए जो महिंद्रा वाले हैं, अगर आप इन पेट्रोल इंजन्स को लेना चाहते हो और आप अभी ही लेना चाहते हो, तो दोस्तों आपको इस चीज से बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए कि कल को बिल्कुल से कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस इन इंजन के ऊपर आ सकती है। और अगर रिस्ट्रिक्शन इन लोगों ने ना भी लगाई तो ये पेट्रोल को इतना ज्यादा एथेनॉल वाला बना देंगे और इवन एथेनॉल 100 भी कर देंगे। जैसे सारे ड्राफ्ट आप लोग देख रहे हो और जैसे सारे सिनेरियोज मैंने आप लोगों को बताए हैं कि धीरे धीरे करके अपने आप जो भी सारी पेट्रोल गाड़ियां हैं ना वो खत्म ही हो जाएंगी। आपकी फ्यूल लाइन के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, जो भी सारे कंपोनेंट्स हैं इंजन के उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इंजेक्टर्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। वोल्क्सवैगन स्कोडा की गाड़ियों के इंजेक्टर कितने महंगे होते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन वाली गाड़ियां हैं ये सारी, और साथ में टर्बो चार्जर का खर्चा अलग। क्या बात कर रहे हैं? तो दोस्तों अगर इन लोगों ने किसी टाइप का पेट्रोल इंजन के ऊपर बैन नहीं भी लगाया तो ये पेट्रोल को इतना ज्यादा एथेनॉल वाला कर देंगे कि धीरे धीरे आपकी सारी गाड़ियां जो है ना उनका डब्बा गोल अपने आप ही हो जाएगा भाइयों, अपने आप हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो ये है, जो भाई डीजल गाड़ियां लेना चाहते हैं, डीजल गाड़ियां भी अभी काफी सारे ओईएम्स दे रहे हैं, टाटा दे रहे हैं, महिंद्रा दे रहे हैं, हुंडई भी दे रहे हैं, 1500 सीसी में भी आ रही हैं, बड़े इंजन के साथ भी आ रही हैं। तो देखो डीजल गाड़ी जब भी कोई इंडिया के अंदर लेता है ना, स्पेशली ये सब वो भाई होते हैं जिनको लो एंड टॉर्क ज्यादा चाहिए होती है, मतलब ड्राइविंग के जो लोग शौकीन होते हैं। लेकिन जब भी डीजल गाड़ी कोई इंडिया के अंदर लेता है, पहले तो उसको ये पता होता है कि इन गाड़ियों की जो लाइफ है वो 10 साल रहने वाली है। सारी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन काफी सारी स्टेट्स के अंदर ये एप्लीकेबल है। एक तो चीज दोस्तों ये हो गई, साथ में ये भी बातें आ रही हैं कि ये डीजल के अंदर भी कोई इसाबुटानॉल करके मिक्सिंग करेंगे। तो डीजल तो पहले से रिस्क के ऊपर चल रहा है, आपको पता ही है क्या चल रहा है डीजल गाड़ियों के साथ। इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं। जब भी कोई डीजल गाड़ी लेता है वो भाई इस चीज को एक्सेप्ट करके ही लेता है कि कल को कुछ भी हो जाए मैं उस चीज से डील करने के लिए रेडी हूं। तो दोस्तों सिमिलर ही सिचुएशन पेट्रोल इंजन के साथ भी आप लोग मान लो। जैसे डीजल गाड़ियां आप लोग अभी लेते हो ना और आप लोग रेडी रहते हो कि कल को कुछ भी हो जाए हम लोग डील कर लेंगे, अब पेट्रोल गाड़ियों के साथ भी दोस्तों यही वाला सिनेरियो है। अगली आ जाती है ईवी गाड़ियां। ईवी गाड़ियां बिल्कुल सेफ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है इंडिया के अंदर, रेंज एंग्जाइटी इतनी ज्यादा है, बहुत सारे इश्यूज है उन गाड़ियों के अंदर भी, लेकिन हाँ पॉलिसीज के हिसाब से वो गाड़ियां सेफ हैं। अगली दोस्तों आ जाती है सीएनजी गाड़ियां, जो अगर आप इनको लेते हो ना पावर और टॉर्क तो आपको जरूर से कम मिलेगी, लेकिन दोस्तों ये वाली गाड़ियां मच बेटर नजर में आती हैं। और जैसे इन लोगों ने भी मेंशन किया है, जो मैंने आपको अभी स्टेटमेंट बताई थी, सीएनजी गाड़ियों के ऊपर दोस्तों उतना ज्यादा रिस्क नहीं है, इसलिए आपका भाई आपको इतने टाइम से बोलते हुए आ रहा है अभी गाड़ी लेनी है सीएनजी, उसके अंदर पावर 100 डलवाना है, नॉर्मल वाला पेट्रोल नहीं डलवाना, पावर 100 डलवाओ, क्योंकि पेट्रोल उसके अंदर कम ही डलेगा। तो जितना भी पेट्रोल डल रहा है कम डलवाओ, अपनी गाड़ी को सालों साल चलाओ। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कुछ गाड़ियां भी है इंडिया के अंदर, बिल्कुल वो गाड़ियां सेफ है, लेकिन वो गाड़ियां काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी, जीवी है, विक्टोरियस है, हाई राइडर है, होंडा सिटी है, सॉरी होंडा सिटी के लिए अभी लेकिन रुक जाना, इसका फेसलिफ्ट राउंड द कॉर्नर है। तो काफी सारी गाड़ियां हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी, लेकिन उनकी रेंज ज्यादा है, मतलब थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन वो गाड़ियां बिल्कुल ओके कंडीशन है। और थोड़े टाइम में दोस्तों बिल्कुल ये भी उम्मीद है कि सारी मार्केट के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स कम रेट के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। तो उसके लिए हम लोग जैसे सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के ऊपर वर्क कर रहे हैं। टाटा की नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं, मारुति की रेगुलर मेरे पास नोटिफिकेशंस आ रही हैं, रेनॉल्ट की भी आपने सुन ली है नोटिफिकेशंस आ रही हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये सब लोग इकोनॉमिकल हाइब्रिड कार्स बनाने के अंदर इस वक्त लगे हुए हैं। तो अगर आप वेट कर सकते हैं इकोनॉमिकल हाइब्रिड कार्स का, वो बिल्कुल सेफ रहने वाली हैं। जो भी सारे खतरे मैंने आप लोगों को मेंशन करे हैं, अगर आप वेट कर सकते हैं, बेहतरीन चीज तो दोस्तों यही रहने वाली है। अभी अर्जेंट के अंदर चाहिए, सारी चीजों से कम टेंशन चाहिए, सीएनजी गाड़ी उठा लेना। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा, मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।